गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज जो हम ज्योग्राफी की जो बुक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हमने फिफ्थ जो लेसन है जिसका नेम है वाटर, वो लेसन जो हमने स्किप किया है क्योंकि सिलेबस हमें रिड्यूस करना है। तो उसमें हमने एक लेसन जो है ना वो स्किप किया है ज्योग्राफी का, लेसन नंबर 5 जिसका नेम है वाटर। और आज हम करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों ये लेसन नंबर 6 है हमारा, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन है उसका जो है क्या मीनिंग होता है। तो बच्चों ये जो वेजिटेशन वो होती है जो हमारी तरह जो आसपास के जो हमने देखे हैं कि जो पेड़ पौधे जो लगे होते हैं उनको जो वेजिटेशन बोलते हैं। और जो नेचुरल वेजिटेशन इसलिए उनको बोला जाता है कि वो अपने आप उगते हैं, उसके अंदर ह्यूमन एडिड कुछ भी नहीं होता। जो नेचुरल तरीके से जो पेड़ पौधे उगते हैं और अपने आप बढ़ते ग्रोथ करते हैं उन्हीं को नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जंगल के अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु है उनके बारे में। तो इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि जो वेजिटेशन है वो कितने टाइप्स की होती है और वाइल्ड लाइफ जो है वो किस तरह की होती है। इट इज ए वेल नाउ फैक्ट दैट अर्थ इज ए यूनिक प्लानट ड्यू टू द प्रिसियंस ऑफ बायोस्फीयर। नेचुरल forests and wild animals are a part of this biosphere। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो अपनी अर्थ है ना ये एक यूनिक प्लानट है, ये एक अद्भुत ग्रह है ये। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है बायोस्फीयर यानी कि यहाँ पर जीवन है, इसकी वजह से। ये आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पर बात कही जा रही है कि नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर। कहते हैं इस बायोस्फीयर की जो मेन जो हम बात करते हैं कि उसके अंदर फॉरेस्ट जो नेचुरल फॉरेस्ट वो एंड जो वाइल्ड एनिमल्स है ये बायोस्फीयर के जो ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देयर आर फॉरेस्ट, थ्रोनी स्कर्ब्स एंड ग्रासलैंड ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो बच्चों ये कहता है कि जो नेचुरल जो वेजिटेशन है उनके अंदर जो ग्रासलैंड भी आ जाते हैं और जो थोर्नी और स्कर्ब यानी कि जो कंटीले जो वन एवं झाड़ियाँ हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। फॉरेस्ट सॉरी फैक्टर्स लाइक्स क्लाइमेट रिलीफ एंड सॉइल इफेक्ट द वेजिटेशन। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारे वेजिटेशन है उनको इफेक्ट डालने के लिए उनकी इन्फ्लुएंस डालने के लिए उनके जो फैक्टर है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइमेट है, रिलीफ जिसको टोपोग्राफी भी हम बोल देते हैं, एंड सॉइल यानी कि मिट्टी जो है ना हमारी वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति है उनको इफेक्ट डालती है। द काइंड ऑफ वेजिटेशन डिफर्स फ्रॉम रीजन्स टू रीजन्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंडफॉर्म। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो वेजिटेशन है हमारी वो डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप की जो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे क्लाइमेट है, सोयल है और लैंडफॉर्म है ये हर एक एरिया के अंदर डिफरेंट होगी, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी जो डिफरेंट मिलेगी। एज ए रिजल्ट देर आर innumerable varieties of vegetation in India alone. There are more than 45,000 species of प्लांट्स। तो यहाँ पर कहता है कि जो इंडिया के अंदर जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो ना प्लांट्स की जो स्पीसीज यानी कि जातियाँ लगभग 45,000 जो प्लांट्स की जो है यहाँ पर ऐसी प्रजातियाँ हैं। जैसे कोई नीम है, कोई किक्कर है, कोई शीशम है, कोई अमरूद का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है। तो ऐसे जो ना इस तरह से अलग अलग जो वैरायटीज़ के जो पौधे हैं इतनी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। ए वास्ट एरिया कवर्ड मेनली बाई ट्री एंड स्क्रब्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट depending upon the temperature and rainfall density and open forest grow. It is a complex ecosystem that support various life forms। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें जो ना ट्री है और अपने सर्ब्स यानी कि कोई झाड़ियाँ है, कोई घास है, उन सबको मिलाकर जो है उसको बोलेंगे हम फॉरेस्ट। और ये बिल्कुल डिपेंडिंग है ऊपर बिल्कुल टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर और अपने आप जो है ये ग्रोथ करते हैं, सॉरी। और जहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे वहाँ पर जो एक इकोसिस्टम जो है ना उनको सपोर्ट करेगा वो। तो यहाँ हम इस पिक्चर के अंदर देखते हैं कि जो दिए गए हैं कि डिफरेंट एरिया के अंदर जो ना ये बताया गया है कि किस पार्ट के अंदर जो ना किस तरह की जो ना वेजिटेशन है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स की जो ना इनको हम क्लासिफाइड करेंगे अर्थ के ऊपर जितने भी जो फॉरेस्ट के जो कैटेगरीज है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटरनल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर इन दोनों की सेम एक ही नाम है, चाहे इसको इक्वेटरल फॉरेस्ट बोल सकते हो या फिर हम जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी उनको बोल सकते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज नियर द इक्वेटर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस तरह की जो वन है, फॉरेस्ट है, वो इक्वेटर लाइन यानी कि हमारी जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन है उसके आसपास ऐसे वन पाए जाएंगे। Thus, the forest of this character are mostly found in Amazon basin of South America, Congo basin of Africa, West African coastline, Malaysia, Indonesia, other countries of Southeast Asia। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो साउथ अमेरिका के अंदर जो अपने कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो अमेजन बेसिन है, अमेजन जो रिवर है जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिवर है, वहाँ जो है इस तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी। कांगो बेसिन है अफ्रीका के अंदर, वहाँ भी ऐसी वेजिटेशन पाई जाएगी। और वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट लाइन जो एरिया है वहाँ भी ऐसी ही वेजिटेशन पाई जाएगी। मलेशिया के अंदर ऐसी मिलेगी, इंडोनेशिया के अंदर भी ऐसी वेजिटेशन मिलेगी। और भी ऐसी कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट के अंदर आ जाती है, ऐसी वेजिटेशन जो वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ये पिक्चर जो है वो दी गई है। तो ये फॉरेस्ट जो है ऐसे पाए जाते हैं। बाकी इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या कहता है ये यहाँ पर। द एरियाज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स आर द बेस्ट फॉर दिस देयर ग्रोथ। तो कहता है कि इस तरह की जो वेजिटेशन है वो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर 5 डिग्री जो लेटीट्यूड है, जो 0 डिग्री से हम कह सकते हैं कि 5 नॉर्थ में 5 साउथ के अंदर, तो ये 10 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में जो ना ये बेस्ट है इसके लिए, ग्रोथ के लिए। Second, the climate is hot and wet throughout the year and they receive an annual rainfall of more than 200 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो क्लाइमेट जो उनके लिए हॉट चाहिए, भी गर्म टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर जो हाई होना चाहिए, प्लस में वीट यानी कि तापमान ज़्यादा और नमी आर्द्रता उसके अंदर होनी चाहिए, वीट क्लाइमेट चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि पूरे साल के अंदर जो ना उस एरिया के अंदर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होनी चाहिए, यानी कि हैवी रेनफॉल जो है यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है। थर्ड है दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंसी इन सम एरियाज, दे आर सो डेंसी दैट द सन्स रे आर अनेबल टू रीच द ग्राउंड। तो कहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ना वो उनका जो घनत्व डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी संघनन है ये। और कई बार ऐसा होता है कि सन रे जो है ना वो ग्राउंड तक जो है वो नहीं पहुंच पाती, यानी कि धरातल तक जो है वो नहीं पहुंच पाती, मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, इतने जो है ज़्यादा गहरे होते हैं। द ट्री ग्रोइंग इन दिस फॉरेस्ट आर इक्वेटेड टाल। ये कहता है कि जो ना इस तरह की जो वेजिटेशन है वो काफ़ी वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, जो पेड़ पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो ट्रीज पाए जाते हैं, वो काफ़ी उनकी हाइट जो ज़्यादा होती है। दे कॉम्पैक्ट विद ईच अदर टू राइज हाई फॉर गेटिंग सनलाइट। तो कहते हैं कि उनके बीच में ना एक तरह से कंपटीशन हो जाता है कि वो जो है सनलाइट को उनको लेनी है, और इसकी वजह से जो उनकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। विच फेल्स ऑफ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ड्यू टू डेंसिटी वेजिटेशन ग्रोथ। तो कहता है कि इसी वजह से जो ना यहाँ पर एक छोटे से पार्ट के अंदर भी जो ना जो वेजिटेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी वैरायटीज भी जो है ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है वेजिटेशन ग्रोथ इन डिग्नेटिक लेयर्स, टेक्निक layers, the lowest layer context of shrubs, the colloquially shaped trees from a thick and broad canopy। तो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर एक तरह से जो ना वो लेयर्स की पाई जाती है वेजिटेशन की, और इसके अंदर जो सबसे लोएस्ट जो लेयर है वो एक हम कह सकते हैं कि जो झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं उनकी होती है, और बेल भी जो ना यहाँ पर वो पाई जाती है। सिक्स्थ है लार्ज बटस रूट्स स्टैंड अबाउट द ग्राउंड टू गिव सपोर्ट ऑफ टू ट्रीज। और ये कहता है कि यहाँ पर बहुत सी जो ना वो लताएं यानी कि जो हमारी एक तरह से बेलें जो पाई जाती है, और वो ट्री की सपोर्ट जो लेती हुई जो ना वो ग्राउंड से स्टार्ट होती है और काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच जाती है। दिस फॉरेस्ट येल्ड हार्डवुड थ्रो ट्री लाइक मंगोनी, रोजवुड एंड इबोनी। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो लकड़ी मिल जाती है वो काफ़ी हार्डवुड की होती है, जैसे कि मोगिनी, रोजवुड एंड इबोनी।
नेक्स्ट है कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वुड इन दीज डेंसिटी फॉरेस्ट आर नॉट इक्वली बिकॉज डू मैनी वेराइटी ऑफ ट्री ग्रो टू क्लोज टू ईच अदर। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो कटिंग ट्रांसपोर्टिंग जो वुड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये इकोनॉमिकली जो ना वो इतनी ज़्यादा बेटर जो ना वो वेराइटीज़ नहीं मानी जाती। It has been noticed that all the species of trees in these forests there set their leaves at different times. Thus, greenery of these forests is maintained throughout the year. These forests are also known as tropical evergreen forest. तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि इनमें जो एक चीज़ और नोटिस की जाती है कि ये जो पौधे हैं ना अपने जंगल के अंदर, वो अपने जो पत्तियाँ हैं वो एक साथ नहीं गिराते, वो डिफरेंट टाइप के अंदर जो डिफरेंट तरह से जो पत्ते गिराते रहते हैं और साथ साथ नए पत्ते आते रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहता है कि इसीलिए जो है इनको ग्रीनरी जो है यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जो वो देखी जाती है, तो इसी के लिए जो है इसका नाम जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो वो रखा गया है। नेक्स्ट द रीजन हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक हिपोपोटामस, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स एंड मंकीज जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल deciduous or monsoon forest. The tropical deciduous forests are found in the region of monsoon rainfall in South Asia such as India, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, Vietnam and Indonesia are the main areas of monsoon forest. तो कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल डेसिड्यूज और या मानसून फॉरेस्ट है, ये जो है उसी रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर मानसून रेनफॉल जो है वो होती है। तो मानसून रेनफॉल जो है ना वो इंडिया के में होती है, पाकिस्तान में होती है, श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम एंड इंडोनेशिया के अंदर जो ना होती है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मानसून टाइप फॉरेस्ट होंगे या फिर उनको ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन abundance uh, abundance in the northern part of Australia, eastern regions of Africa, northeastern part of South America and in the central part of North America। ये कहता है कि एशिया के अंदर तो ये पाए जाते हैं, साथ के साथ ये अदर जो कॉन्टिनेंट है उनके अंदर भी पाए जाते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल नॉर्थ पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ईस्टर्न रीजन्स ऑफ अफ्रीका का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ भी इस तरह की जो वेजिटेशन पाई जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के अंदर भी जो है इस तरह की पाए जाते हैं और सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी जो है इसी तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन विच गेट एनुअल रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर्स। तो कहता है कि जो ट्रॉपिकल डेसिड्यूज जो फॉरेस्ट है वो मैनुअली जो एनुअल जो रेनफॉल है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होनी चाहिए। सेकेंड है द ट्री shed their leaves during the dry spell of summer, hence they are now as tropical deciduous forest। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि इसमें क्या सीजन आता है, ड्राई सीजन, एक ड्राई स्पेल आता है जिसके अंदर जो ना ये अपने सारे पत्ते जो वो गिरा देते हैं और इसीलिए जो इनको ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट बोलते हैं। जो डेसिड्यूज है इसका मीनिंग जो है हिंदी में पर्णपाती बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पत्ते गिरा देना। दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट बिकॉज दे आर टिपिकल फाउंड इन द मानसून रीजन्स। तो ये कहते हैं कि इनको जो ना मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये मानसून रीजन के अंदर पाए जाते हैं। जब मानसून सीजन स्टार्ट होता है तो ये फॉरेस्ट फिर से जो है वो ग्रीनरी इनमें आ जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।